हे गाइस, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको अपने रिस्ट पेन के केस में, चाहे वो रिस्ट के टेंडनाइटिस के कारण है, रिस्ट के लिगामेंट के स्ट्रेन के कारण है, या चोट लगने के बाद आपको रिस्ट में पेन आ रहा है, तो अपनी रिस्ट को स्टेबलाइज कैसे करना है एक क्रेप बैंडेज के माध्यम से, और कैसे इस पेन से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले भी रिस्ट पेन के वीडियो में जब मैंने आपको समझाया था किन किन कारणों से आपको रिस्ट में दर्द आ सकता है, तो मैंने बताया था कि क्रेप बैंडेज का इस्तेमाल आप अपने रिस्ट जॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए कर सकते हैं। इससे होता यह है कि जो टिश्यू स्ट्रेन हो रहे हैं या मसल का जो टेंडनाइटिस आया है, तो उन पे लोड पड़ना कम हो जाता है, और जिसके कारण कि आपका रिस्ट का पेन एकदम से आपको उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। तो अगर रिस्ट का टेंडनाइटिस है या स्ट्रेन है, तो क्रेप बैंडेज आपको लगभग 1 या 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये क्रेप बैंडेज आपको किसी भी नियर बाय मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, और अगर आप अमेज़ॉन से इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे सजेशन का क्रेप बैंडेज ख़रीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे इस क्रेप बैंडेज को आपने अपनी रिस्ट पर लगाना है। तो इसके लिए आपको एक क्रेप बैंडेज की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में आमतौर पे इसके साथ में क्लिप्स आती हैं, वो क्लिप्स से आप इसको लगा सकते हैं, और अदरवाइज़ एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल आप इस क्रेप बैंडेज को लगाने में कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक 6 इंच का क्रेप बैंडेज है। आपको रिस्ट में आइडियली एक 4 इंच का क्रेप बैंडेज इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब भी आप केमिस्ट के पास जाएं तो 4 इंच का क्रेप बैंडेज रिस्ट में लगाने के लिए आप केमिस्ट से मांग सकते हैं या अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले आपने अगर अपनी रिस्ट को स्टेबलाइज करना है, तो पहला जो मेथड है उसमें आप क्रेप को अपने हाथ के ऊपर इस तरह से रख दें, और यहाँ पर पहले इसे 1 या 2 बार इस तरह से घुमा लें। इसे एंकरिंग कहा जाता है, यानी कि आप एंकर लगा रहे हैं। एक बार जब आपने इस तरह से इसे घुमा लिया, तो उसके बाद आप फिगर ऑफ 8 में, जो कि मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कैसे फिगर ऑफ 8 में आपको क्रेप बैंडेज को लगाना होता है। तो देखिए, ये मैं यहाँ से लेके गया और रिस्ट के पीछे से और थंब के नीचे से होता हुआ ये फिर से मैं ऊपर ले आया, और इस तरह से आपने अपने क्रेप बैंडेज को लपेट लिया। और लास्ट में जो ये कुछ आपका क्रेप बैंडेज रह जाता है, लास्ट के कुछ उसके फोल्ड जो हैं आपके रिस्ट के ऊपर से आपको लगाने चाहिए, और इस तरह से लास्ट में आपको सेफ्टी पिन का इस्तेमाल इसको फिक्स करने में कर लेना चाहिए। ध्यान रखें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये फिगर ऑफ 8 में आपका, तो इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो ये फिगर ऑफ 8 में आपका ये क्रेप बैंडेज आपकी रिस्ट में लगना चाहिए। और अब आप फील करेंगे खुद ही कि यहाँ पर रिस्ट आपकी काफ़ी अच्छे से स्टेबलाइज्ड है, और उसकी मूवमेंट में नेचुरली उसको स्टेबलाइज करने में ये क्रेप बैंडेज मदद कर रहा है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ताकि आपकी टेंडन्स और लिगामेंट्स को रेस्ट मिले और आपका रिस्ट का पेन जल्दी से जल्दी कम हो जाए। ये 6 इंच का है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि 6 इंच का क्रेप बैंडेज आइडियल नहीं होता। आपको एक 4 इंच का क्रेप बैंडेज लेना चाहिए, ताकि ये यहीं तक इसका फोल्ड आए, आपकी फिंगर्स तक ना पहुँचे, क्योंकि नेचुरली जब आप फिंगर्स मूव करते रहेंगे तो ये 6 इंच का क्रेप बैंडेज बाहर निकल सकता है। तो वो आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पूरा दिन अगर आपने इसको लगा के रखा है 6-8 घंटे, तो आपका क्रेप बैंडेज अच्छे से टिका रहे। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि वो प्रिकॉशंस कौन से हैं जो आपको ये क्रेप बैंडेज लगाते दौरान ध्यान में रखने हैं। प्रिकॉशन ये है कि आपने जब क्रेप बैंडेज लगाना है तो उसको इतना टाइट नहीं लगा लेना कि आपकी उंगलियां सुन्न पड़ना शुरू हो जाएं। अगर आपकी उंगलियों में सुन्नपन लग रहा है या भारीपन लग रहा है, तो इसका मतलब आपने क्रेप बैंडेज को बहुत ज़्यादा टाइट लगाया हुआ है। क्रेप बैंडेज इतना टाइट होना चाहिए कि उसके नीचे से आपकी थोड़ी सी मशक्क़त करने पे आपकी फिंगर उसके नीचे से चली जाए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे से तो फिंगर आसानी से निकल रही है, लेकिन रिस्ट के नीचे मेरी फिंगर नहीं पहुँच रही, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रेप को काफ़ी बार लपेटा हुआ है। लेकिन थोड़ी मशक्क़त करने के बाद यहाँ भी मैं अपनी फिंगर पहुँचा सकता हूँ। तो इतना टाइट मत लगाएं
कि आपका हाथ सुन पड़े या हाथ में भारीपन होना महसूस हो जाए, फिंगर्स आपकी वाइट पड़ना शुरू हो जाए, इसका मतलब आपने रिस्ट पे बहुत ज़्यादा टाइट क्रेप को लगा लिया है। तो उतना लगाएं जो कि एक फर्म सपोर्ट दे, लेकिन एक्सेसिवली टाइट क्रेप बैंडेज को रिस्ट पे ना लगाएं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि रिस्ट पे क्रेप बैंडेज कैसे लगाया जाता है, कैसे आपको अपनी रिस्ट को स्टेबलाइज करना है और उसके थ्रू आपको अपना रिस्ट का पेन कैसे कम करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में अगर आपका कोई कमेंट है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको रिस्ट का पेन रह रहा है, आप डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, दवाइयाँ खा चुके हैं, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप व्हाट्सएप पर अपनी इंक्वायरी छोड़ सकते हैं। आमतौर पर वहाँ पे हम आपकी प्रॉब्लम को एक बार जब आप लिख के भेजते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं और उसके बाद अगर हमें लगता है कि हम आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। याद रखें, ये अपॉइंटमेंट एक पेड कंसल्टेशन होती है, तो आपको पहले पे करना होता है और अपना कंसल्टेशन बुक करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ ही आप सीखना चाहते हैं कि कैसे रिस्ट की बेसिक और एडवांस एक्सरसाइजेस की जाएँ, तो वो मेरे मेंबरशिप इस YouTube पर मेरे चैनल में मेंबरशिप पे ऑलरेडी जनरल मेंबरशिप में अवेलेबल हैं। वो आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है और केवल 89 रुपीज़ पर मंथ में वो अवेलेबल है, तो बहुत ही सस्ता उस मेंबरशिप को रखा गया है। तो आप भी उस जनरल मेंबरशिप को ज्वाइन करें और अपने रिस्ट पेन से निकलने के लिए उन एक्सरसाइजेस को ज़रूर सीखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूँ विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। बाय बाय।